क्या आपके जीवन में भी कुछ समस्याएं चल रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे संतान को लेकर हो, और चाहे जीवन में आ रही अचानक मुश्किलों को लेकर हो। अगर ये सभी बाधाएं आपके जीवन में है तो इन्हें दूर कर सकते हैं देवों के देव महादेव। और देवों के देव महादेव का प्रिय महीना सावन का आने वाला है, तो हमारे संस्थान में सावन का विशेष अनुष्ठान किया जाएगा ताकि आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो सके। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपनी पूजा बुक करवाएं। क्या पिछले कुछ दिनों से आपके लव पार्टनर के साथ में आपके ईगो क्लैश होते हैं, फालतू के झगड़े, या आप उनके ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं, या फिर लाख कोशिशों के बाद भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ नहीं रहा है, उल्टा लगातार नीचे जा रहा है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि 1 अगस्त को सुख, समृद्धि, रोमांस और ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्रदेव सिंह राशि को छोड़कर अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। और शुक्र का अपनी नीच की राशि में जाना कई राशियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान की स्थितियों को ला सकता है। कई राशियों को सावधान रहने की आवश्यकता है और कईयों के लिए थोड़े से बेटर परिणाम शुक्र के नीच के होकर भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। क्या रहने वाला है आपकी राशि का हाल, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करते हैं शुक्र का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए, जो कि होने वाला है 1 अगस्त को। शुक्र वर्तमान में अपनी समराशि सिंह में विराजमान है और 1 अगस्त को अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। उपाय भी बताऊंगी ताकि शुक्र के नेगेटिव इफेक्ट कम किए जा सके और आपके जीवन में राह थोड़ी आसान हो जाए। अब आते हैं सबसे पहली राशि एरीज यानी मेष राशि पे। आपके लिए शुक्र आपके 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड हैं और शुक्र 6th हाउस में आ रहे हैं और वे वहां आके नीच के हो रहे हैं। ये समय गुप्त खर्चे यानी अचानक कोई खर्चे आपके जीवन में बढ़ सकते हैं, चाहे आपके हेल्थ को लेकर हो, चाहे घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो गया हो तो उसको लेकर हो, चाहे अपने लाइफ पार्टनर पर खर्च करना हो, चाहे आपके घर के रिनोवेशन पर खर्च करना हो। ऐसे अचानक खर्चे आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर सकते हैं। लव लाइफ में पार्टनर के साथ वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचना होगा और अपने हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। खासकर जो डायबिटिक या पेट से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत केयरफुल रहने का है। वहीं फीमेल्स के लिए और भी ज़्यादा केयरफुल रहने का है, क्योंकि 6th हाउस में शुक्र का नीच का होना आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम, पीसीओडी, पीसीएस या फिर किसी भी तरह के इंटरनल पार्ट की अगर आपको प्रॉब्लम चल रही है तो वो बहुत ज़्यादा रेज हो सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। वहीं शुक्र लाइफ पार्टनर के साथ भी एक रिलेशनशिप में गैप लेकर आ सकता है, इसीलिए इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर को समय देना है। उनसे दूरी आपके लिए ठीक नहीं है, आपके रिलेशन और आपकी बॉन्डिंग के लिए बेहतर नहीं है। अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना है। कोई भी बड़ा या रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको अभी नहीं करना है, कोई भी नई योजनाओं को लागू नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें लाभ की जगह नुकसान की स्थितियां आ जाए। शुक्र अभी आपके लिए सपोर्टिव नहीं है। रोजमर्रा के लाभ में भी आपकी कमी आपको महसूस होगी। कुटुंब में भी आपकी छवि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव सामने आ सकती है, इसीलिए रिश्तेदारों से बातचीत करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखें और अपने घर की महिलाओं के साथ तो विशेष रूप से बहुत सौम्य व्यवहार करें, वरना उनका विरोध आपको झेलना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन गाय को उबले हुए आलू में घी लगाकर खिलाएं। अब आते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि पर। शुक्र आपकी ही राशि के स्वामी है और आपके रोग भाव के भी स्वामी है, और रोग भाव का स्वामी अपने से 12वां भी बैठा है और नीच का होकर भी बैठा है। और आपके 5th हाउस में शुक्र का बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि रोग भाव का स्वामी अपने से 12वां बैठा है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है। इस समय आपके गुप्त शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, जिन्हें आप अपना परम मित्र समझ रहे थे वो आपके शत्रु निकल सकते हैं, आपको वो हर्ट कर सकते हैं। इस समय आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होकर अपने कार्यों को करना होगा। अपने सीक्रेट किसी के साथ भी शेयर करने से भी बचना होगा। इस समय सामाजिक मान सम्मान में थोड़ी कमी आएगी। पारिवारिक सदस्यों के सामने भी एक थोड़ी सी
नेगेटिव छवि आपकी रह सकती है, इसीलिए कोशिश करें कि आप शांत रहकर अपने कार्यों को करें। शुक्र आपके 5th हाउस में आ रहे हैं, इसीलिए छात्रों को पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना होगा। इस समय मौज शौक मनोरंजन जैसे कामों में आपका मन अधिक लगेगा, जिससे आप अपने गोल से भटक जाएंगे और उस वजह से कैपेबल होते हुए, इंटेलिजेंट होते हुए भी आप अपने गोल को हासिल नहीं कर पाएंगे। या लव रिलेशनशिप की अगर बात करूँ तो कम्युनिकेशन गैप के कारण आपकी गलत फहमियाँ यानी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। इन्वेस्टमेंट कोई भी करना है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करें। उपाय के तौर पर नियमित रूप से माँ लक्ष्मी की कपूर से आरती करें और इत्र का नियमित प्रयोग करें। अब आते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि पर। आपके लिए शुक्र 12th और 5th हाउस के लॉर्ड है, 4th हाउस में नीच के हो रहे हैं। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा तकलीफें आपको झेलनी पड़ सकती है। सुख सुविधाओं पर बड़े खर्चे हो सकते हैं जो कि और बजट जा सकते हैं। उधार लेकर काम चलाना पड़ सकता है। माँ की हेल्थ को लेकर भी आपके मन में चिंता हो सकती है और उनकी हेल्थ पर भी आपको बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। थोड़ा सा आप उनको हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहिए और उनकी उचित देखभाल जरूर करिए। कार्य क्षेत्र में यानी वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ में आपको विशेष रूप से तालमेल बनाकर चलना होगा। इस समय अनजान लोगों के बहकावे में न आए। कोई परिचित व्यक्ति भी अगर आपको भ्रमित करने की कोशिश करे तो अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि करियर में ऐसी स्थितियां, ऐसी सिचुएशंस बन सकती है। इस समय आपको कर्जा लेने से बचना है। कोई भी काम करना है अपने बजट में रहकर करें, वरना न करें। अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपने शौक को पूरा करने के लिए आपको किसी से भी लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये डेब्ट आप चुका नहीं पाएंगे और बहुत ज़्यादा परेशानियों में फंस जाएंगे। उपाय क्या करने चाहिए? शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में मिश्री या खीर का दान जरूर करें। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपके लिए शुक्र 11th और आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं। शुक्र आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। आपकी सुख सुविधाओं की यात्राओं में रुकावटें आ सकती है। छोटे भाई बहनों और दोस्तों के साथ बातचीत करते समय अपनी टोन को थोड़ा सा सॉफ्ट रखें, वरना उनके साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। वर्क प्लेस पर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु जितनी भी मेहनत कर लें उतने परिणाम आपको नहीं मिलेंगे जितना आप कैपेबल है और जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। परंतु आपको निराश भी नहीं होना है, क्योंकि मेहनत जो कर रहे हैं उसका आज नहीं तो कल आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। ओवरऑल आपकी स्थितियां बहुत ही अच्छी आपके लिए बनती हुई दिखाई देगी। लेवल और सर्कल आपका बढ़ेगा, परंतु आपको सर्कल में कैसे मित्र जोड़ना है, किन लोगों को जोड़ना है, वो भी आपको सोच समझ कर तय करना पड़ेगा। कहीं आप मित्र रूपी शत्रु तो अपने सर्कल में नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि उसका आपको आगे चलकर नुकसान हो सकता है और आप इमोशनली भी हर्ट हो सकते हैं। जो लोग कपड़ों का काम करते हैं उनके लिए ये समय थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ने का है। कुछ भी नया या कुछ भी बड़ा करने से बचें। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें और उन्हें कुछ मीठा खिलाएं। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके 10th और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और शुक्र आपके 2nd हाउस में नीच के हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का आपके 2nd हाउस यानी धन और वाणी के स्थान में नीच का होना आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे सकता है। इस समय आपको बजट बनाकर चलना होगा। बड़े खर्चे इस समय अचानक से सामने आ सकते हैं जो कि आपको बहुत परेशान करेंगे। वाणी में थोड़ी भी कड़वाहट आपके रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर सकती है, इसीलिए इस समय बोलते समय बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें और विनम्र रहें और शांत रहें। इस समय आपको कोई भी कार्य, कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचना चाहिए। वर्क प्लेस पर अपनी फीमेल्स कोलीग्स के साथ में व्यवहार सौम्य रखें, वरना उनके कारण आप कोई बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस जाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचना होगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो बातचीत का रास्ता अपनाएं। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद को सफेद कपड़े और चावल का दान करें। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके 9th और 2nd हाउस के लॉर्ड है और शुक्र आपकी राशि में नीच के हो रहे हैं। यहाँ पर आपके लग्न में शुक्र का नीच का होना आपके व्यवहार को थोड़ा सा कटु बना देगा। इस समय आपके मैरिटल लाइफ में या लव लाइफ में कुछ ईगो क्लैश हो सकते हैं, कुछ झगड़े हो सकते हैं। ये मतभेद बड़े नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अभी आलस्य को त्याग दें, क्योंकि आपके अंदर एक आलस भी रहेगा। किसी भी काम को करने की एक ज़ील जो होती है, एक तमन्ना होती है कि हम उस काम को कंप्लीट करें,
वो नहीं रहेगी, परंतु आपको अपने कर्तव्य की तरफ आगे बढ़ना है, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी ड्यूटीज़ को समझना है। अपनी ग्रूमिंग और अपनी हेल्थ का इस समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अपनी पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वरना दिक्कतें बढ़ सकती हैं। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, इसलिए जुआ, सट्टा, लॉटरी ऐसे कामों से जितना हो सके दूर रहें। अगर कोई आपको ऐसे कामों की तरफ प्रेरित करे तो ऐसे लोगों से भी दूर रहें। इस समय रोजमर्रा के काम ही करें, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ी रिस्क लेने से बचें। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके राशि स्वामी और आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, और यहाँ पर शुक्र की बात करूँ तो आपके 12th हाउस में बैठे हैं। वैसे तो शुक्र 12th में बैठकर अपवाद स्वरूप बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, पर यहाँ भी शुक्र नीच के हो गए हैं। इसीलिए अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं या फिर सजावटी सामान का अब्रॉड से जुड़ा हुआ काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाइए। बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं। कोई भी नई कंपनी के साथ टाइप करने से बचें। अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। लग्जरी और सुख सुविधाओं पर अनायास खर्च आपके हो सकते हैं, परंतु इस समय आपको बजट लेकर चलना होगा, वरना आपका बजट बिगड़ जाएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में और बाहरी संपर्कों के मामलों में थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी। अजनबी लोगों पर भरोसा न करें। अपने कोई भी सीक्रेट किसी के साथ भी शेयर करने से बचें। इस समय आपको थोड़ा सा कर्म प्रधान बनना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ सौम्य व्यवहार रखना होगा। ददियाल से रिलेशन बिगड़ सकते हैं, इसीलिए उनके साथ बातचीत करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह उठकर लक्ष्मी चालीसा या श्री सुक्तम का पाठ करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके 7th और 12th हाउस के लॉर्ड है, और यहाँ पर शुक्र आपके 11th हाउस में नीच की ओर है। अब देखिए 11th हाउस में नीच का, उच्च का, स्वग्रही, शत्रु क्षेत्री कैसा भी ग्रह बैठा हो वो थोड़े से बेटर रिजल्ट ही देता है, न्यूट्रल रिजल्ट देता है। बहुत अच्छे तो नहीं कहूँगी, पर शुक्र के रिजल्ट बहुत खराब भी आपको नहीं मिलेंगे। इस समय नीच के शुक्र के बावजूद आपकी इनकम लगातार बनी रहेगी। उम्मीद से थोड़ा कम लाभ हो सकता है, परंतु लाभ की स्थितियां खराब नुकसान में नहीं बदलेगी। बड़े भाई बहनों और दोस्तों के साथ में कोई भी अगर आप लेन देन का व्यवहार रखते हैं तो आपको उसमें क्लैरिटी रखनी होगी। आपके लाइफ पार्टनर का आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा, और इस समय अब्रॉड से जुड़े हुए बिजनेस में बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन चींटियों को पीसी हुई चीनी का बूरा जरूर डालें। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके 6th और 11th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पर आपके कर्म भाव में शुक्र नीच के हो रहे हैं। किसी महिला सहकर्मी के साथ कोई बड़ी कंट्रोवर्सी या वो आपको फंसाने की कोशिश कर सकती है। वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखनी होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें। अपनी कुलीग्स के साथ में एक अच्छा और सौम्य व्यवहार रखें, एक हेल्दी रिलेशनशिप रखें। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अपने शत्रुओं से बचकर रहना होगा। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि जरूर होगी, पर ओवरऑल लाभ की स्थितियां थोड़ी उतार चढ़ाव भरी इस समय आपकी हो सकती है। बड़े भाई बहनों के साथ भी मतभेद हो सकते हैं, इसीलिए इस समय उनके साथ अपनी बॉन्डिंग को अगर आप सही रखना चाहते हैं तो व्यवहार को सौम्य बनाए रखना है। बिजनेस में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय आपके लिए टाल देना ही बेहतर रहेगा। अपनी रेपुटेशन को लेकर थोड़े से सावधान रहिए। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं। यहाँ पर आपके 10th और 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र नीच के होकर आपके 9th हाउस में बैठे हैं। इस समय आपका मन भटकेगा और आपका मन नेगेटिव कामों की तरफ भटकेगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, जो भी शॉर्ट टर्म पैसा कमाने के काम है उस तरफ आपका अट्रैक्शन अधिक रहेगा, पर इस अट्रैक्शन को आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये अट्रैक्शन आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। इस समय आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करने होंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगल का रहेगा, पर पढ़ाई में आपके फोकस को बनाए रखना है। किसी भी तरह का मेल या फीमेल अट्रैक्शन आपकी पढ़ाई के डिस्ट्रैक्शन को बढ़ा सकता है और आपको अपने गोल से भटका सकता है। अगर आप एक उद्देश्य लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, डेडिकेटेड हैं,
तो इस समय कोई भी डिस्ट्रैक्शन ऐसा आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। वहीं वर्क प्लेस पर भी आपको सावधानी रखनी होगी। अपने बॉस से रिलेशनशिप आपकी बेहतर होनी चाहिए, उनसे छुपकर आपको कोई भी काम नहीं करने हैं। धार्मिक यात्राओं की योजना बन सकती है, परंतु उन यात्राओं में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय के तौर पर अपने पास हमेशा एक साफ सफेद रुमाल रखें और इत्र का नियमित उपयोग करें। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपके लिए भी शुक्र आपके योग कारक ग्रह है, यानी आपके 4th और 9th हाउस के एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी हैं, और शुक्र आपके 8th हाउस में नीच के हो रहे हैं। यहाँ पर अष्टम में शुक्र का नीच का होना आपके अचानक खर्चों को, गुप्त खर्चों को बढ़ा सकता है। कोई पुराना अटका हुआ मामला सामने आ सकता है, धन अटक सकता है। कहीं भी पैसों के लेन देन में आपको लापरवाही नहीं करनी है और ऐसे काम किसी और पर नहीं डालना है। ऐसे काम आप खुद खड़े रहकर करेंगे तभी आप सफलता हासिल करेंगे। इस समय कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचे। गाड़ी चलाते समय विशेष रूप से सावधानी रखें। जीवन साथी के साथ में अपनी गुप्त बातें शेयर करते समय उनके मूड का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। फाइनेंशियली सोच समझकर चलना होगा। इस समय घर या प्रॉपर्टी या कोई लग्जरियस गाड़ी में इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि ओवर बजट जाकर अभी तो कुछ ले लें, बाद में उसकी पूर्ति करना, उनके रुपयों को चुकाना, उस लोन को चुकाना आपके लिए भारी पड़ जाए। भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना है। लॉटरी, जुआ, सट्टा और रिस्की कामों से बिल्कुल परहेज कर लें। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं और श्री सूक्तम का पाठ रेगुलरिटी से शाम के समय मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर करें। अब आते हैं मीन राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड है, और यहाँ पर शुक्र आपके 7th हाउस में नीच के हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का नीच का होना पार्टनर के साथ रिश्तों में बहुत संभल कर चलने का समय रहेगा। छोटी छोटी बातों को तूल न दे, वरना अगर आपका रिश्ता खराब है तो वो तलाक तक पहुंच सकता है। इस समय बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपको क्लैरिटी रखनी होगी, वरना पार्टनरशिप टूट जाएगी और बिजनेस में लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं। इस समय आपको सोच समझ कर कार्य करने होंगे। यात्रा करते समय सावधानी रखें। कोई भी गुप्त इन्वेस्टमेंट से, यानी सीक्रेट इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप हेल्दी रखनी होगी, वरना उनके साथ मतभेद आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा बातचीत से करने का प्रयास करें और बहुत ज्यादा सावधान रहें। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन मां दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें। तो दर्शकों, शुक्र का नीच की राशि कन्या में ये गोचर आपके रिश्ते और पैसों को लेकर थोड़ा और समझदार बनाने आपको आ रहा है। कभी भी विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है तो वो हमें कुछ संकेत देती है, ताकि हम उन परिस्थितियों से कुछ पॉजिटिव सीखें, अपने आप को मजबूत करें। इसीलिए आपको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो मैंने उपाय बताए हैं, उन उपायों को अगर आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो ये उपाय आपके शुक्र के नेगेटिव रिजल्ट को थोड़ा सा कम करेंगे और आपकी लाइफ को एक रफ्तार मिलेगी, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने का। तो इन उपायों को अपने जीवन में आपको जरूर जरूर करना है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी राशि लिखकर भेज सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह नीच का है, शुक्र की स्थिति कैसी है और ग्रहों की स्थिति कैसी है, कौन से शुभ और कौन से अशुभ योग बन रहे हैं, तो ये सब डिटेल में जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही मेरी टीम से कांटेक्ट कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। फिर मिलूंगी एक ऐसी ही उपयोगी और नई जानकारी के साथ, क्योंकि याद रखिए ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।